आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी बात कहने आया हूं जो आपके हृदय के किसी कोने में दबी हुई पीड़ा को शांत कर सकती है। एक ऐसी बात जो आपके भय को, आपकी निराशा को, आपकी हताशा को मिटा सकती है। कभी सोचा है आपने, ये जीवन क्या है? क्या ये सिर्फ सफलताओं की एक लंबी कतार है? क्या ये केवल वही है जो आप दूसरों को दिखाते हैं, या कुछ और भी है? कुछ ऐसा जो आंखों से दिखाई नहीं देता पर आत्मा में गहराई तक बसा हुआ है। आज मैं जिस विषय पर आपसे संवाद करने आया हूं वो है फेल हो जाना खत्म हो जाना नहीं होता। कितना साधारण वाक्य है ना? पर इसकी गहराई में उतर कर देखिए, आपको अपने जीवन का एक नया अर्थ मिलेगा। ये सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, ये जीवन जीने का एक दर्शन है। अक्सर मैंने देखा है, आप युवा हों या वृद्ध, जब जीवन में कोई ठोकर लगती है, कोई परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, व्यापार में घाटा होता है या रिश्तों में दरार आती है, तो मन में एक ही विचार आता है, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। ये विचार एक काले बादल की तरह आपको घेर लेता है और आप उसमें घुटने लगते हैं। सांस लेना भी दूभर हो जाता है। पर क्या सचमुच ऐसा है? क्या एक असफलता, एक हार आपके पूरे अस्तित्व को, आपके सपनों को, आपकी क्षमता को मिटा सकती है? क्या एक गलती आपकी पूरी कहानी को खत्म कर सकती है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक बच्चा जो 100 बार गिरने के बाद चलना सीखता है, क्या वो हर बार गिरने पर यह मान लेता है कि वो कभी चल नहीं पाएगा? क्या वो रोता है और फिर बैठ जाता है यह सोचकर कि ये मेरे बस की बात नहीं? नहीं, वो उठता है, फिर गिरता है और फिर उठता है। उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां बन जाती हैं, होंठ भींच जाते हैं और एक अज्ञात शक्ति उसे फिर से खड़े होने को प्रेरित करती है और अंततः वो चलना सीख जाता है। उसकी हर गिरना उसके चलने की दिशा में एक कदम था। वो हर गिरकर उठने पर मजबूत हुआ, उसकी मांसपेशियां सशक्त हुईं और उसका संकल्प दृढ़ हुआ। असफलता एक छिपा हुआ शिक्षक और सच्चा मित्र। ये बात गांठ बांध लीजिए मेरे बच्चों। असफलता अंत नहीं है, बल्कि ये एक नया आरंभ है। ये खत्म होना नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ शिक्षक है। ये एक ऐसा मित्र है जो आपको आईना दिखाता है, जो आपको आपकी कमियां बताता है ताकि आप उन्हें सुधार सकें। सोचिए, आपने एक बीज बोया, आपने उसकी देखभाल की, पानी दिया, सूरज की रोशनी का ध्यान रखा, लेकिन वो अंकुरित नहीं हुआ। क्या आप उस बीज को फेंक देंगे और कहेंगे कि यह बेकार है? क्या आप बागवानी छोड़ देंगे यह सोचकर कि आप असफल हो गए? नहीं, आप मिट्टी की जांच करेंगे, पानी की मात्रा देखेंगे, शायद बीज की गुणवत्ता पर विचार करेंगे और फिर शायद एक नया बीज बोएंगे, एक नए तरीके से, अधिक सावधानी और समझ के साथ। पहली असफलता ने आपको सिखाया कि क्या नहीं करना है। हम अक्सर अपनी असफलताओं को एक विशाल दीवार की तरह देखते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है, एक ऐसी दुर्गम दीवार जिसे पार करना असंभव है। पर असल में वो दीवार नहीं, एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो हमें बताता है कि ये रास्ता ठीक नहीं था, अब दूसरा रास्ता आजमाओ। ये दरवाजा बंद नहीं होता, ये बस एक नए मार्ग की ओर इंगित करता है। इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे उदाहरण जो हमारी आत्मा को जगाते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी महान आत्माओं की कहानियां सुनाता हूं जिन्होंने अनेकों बार ठोकर खाई पर कभी हार नहीं मानी। उनकी जीवन गाथाएं इस बात का प्रमाण है कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। थॉमस एडिसन को ही लीजिए। वे एक महान आविष्कारक थे जिनकी बदौलत आज हम रात में रोशन दुनिया देखते हैं। क्या आपको पता है कि बल्ब बनाने के लिए उन्होंने हजारों बार प्रयोग किए और हजारों बार असफल रहे? उनके सहयोगियों ने उन्हें छोड़ दिया, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल कहा। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार फेल होने पर कैसा लगा, तो उन्होंने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस हजारों ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। देखिए, उनका दृष्टिकोण, हर असफलता एक सीख थी उनके लिए। वो हर विफल प्रयास को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाते गए
और अंततः उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिसने पूरी दुनिया को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और सुविधा की रोशनी से भर दिया। क्या अगर वो पहली या 100वीं बार फेल होने पर रुक जाते, अगर वो लोगों के तानों से डर जाते, तो क्या हमें आज ये रोशनी मिलती? कभी नहीं। हम आज भी तेल के दियों या मोमबत्तियों के भरोसे होते। और अब्राहम लिंकन को देखिए, वे अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते हैं, पर उनका जीवन असफलताओं से भरा था। वे कई बार व्यापार में घाटे में रहे, उनकी सगाई टूट गई, 8 बार चुनाव हारे, मानसिक रूप से कई बार निराशा ने घेरा, पर उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। हर हार ने उन्हें मजबूत बनाया, उन्हें लोगों को समझने में मदद की और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर दिया। उन्होंने हर बार उठकर फिर से प्रयास किया और अंततः वे एक ऐसे नेता बने जिसने अपने देश को गृह युद्ध से बचाया और दास प्रथा का अंत किया। क्या उनकी असफलताएं उन्हें रोक पाईं? नहीं, उन्होंने उन्हें और दृढ़ बनाया। हमारा अपना भारत भी ऐसे ही उदाहरणों से भरा पड़ा है। हमारे संतों, ऋषियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, ध्यान किया। वे भी कई बार अपनी साधना में भटकते होंगे, असफल होते होंगे, पर क्या वे रुक गए? नहीं, उन्होंने अपनी साधना जारी रखी, अपनी गलतियों से सीखा और हमें ज्ञान का वो अथाह सागर दिया जो आज भी हमारी संस्कृति का आधार है। आपकी यात्रा, आपकी सीख, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आपकी हर असफलता, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख है। ये आपको अनुभव देती है, परिपक्वता देती है और आपको अपनी असली क्षमता से परिचित कराती है। जब आप फेल होते हैं तो सबसे पहले आप क्या सीखते हैं? आप सीखते हैं कि क्या काम नहीं करता, और ये जानना कि क्या काम नहीं करता उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये जानना कि क्या काम करता है। ये आपको गलत रास्ते से बचाता है, आपको सही दिशा की ओर धकेलता है। यह आपको आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। आप अपने निर्णयों पर विचार करते हैं, अपनी रणनीति पर सोचते हैं और अपनी क्षमताओं को फिर से आंकते हैं। ये एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, अपनी कमियों पर काम करने का और अपनी शक्तियों को पहचानने का। क्यों लगता है डर असफलता से? एक गहरा विश्लेषण। हम अक्सर असफलता से क्यों डरते हैं? इस डर की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। पहला कारण है लोगों का डर, समाज का दबाव। हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज हमें किस नजर से दिखेगा। हमें लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। हम दूसरों की राय को अपने ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि अपने सपनों को ही छोड़ देते हैं। दूसरा कारण है परिवार की उम्मीदें। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सभी हमसे कुछ न कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। जब हम उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो हमें अपराध बोध होता है, शर्म आती है। पर क्या आप जानते हैं, आपके परिवार वाले भी अंततः आपकी खुशी और आपके भले के लिए ही उम्मीदें रखते हैं। यदि आप असफल होकर भी दृढ़ संकल्पित हैं और सीख रहे हैं तो वे आपको समझेंगे। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है हमारे अपने मन का डर। ये अंदरूनी आवाज जो कहती है तुम इसके लायक नहीं हो, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। ये डर हमें इतना पंगु बना देता है कि हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये संसार, ये समाज, ये सब क्षणभंगुर है। लोगों की राय बदलती रहती है। आज जो आपकी निंदा कर रहे हैं, कल आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। असली परिवर्तन आपके भीतर से आता है। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, जब आप अपने डर पर विजय पाते हैं, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब आप सचमुच सफल होते हैं। तभी आप अपनी आत्मा की शांति पाते हैं। और याद रखिए, जो व्यक्ति गिरता नहीं वो कभी चलना नहीं सीखता। जो व्यक्ति असफल नहीं होता वो कभी अपनी असली क्षमता को नहीं जान पाता। उसकी शक्ति अप्रकट ही रह जाती है। असफलता का आध्यात्मिक महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता का आध्यात्मिक महत्व क्या है? ये हमें विनम्र बनाती है।
जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो अक्सर अहंकार आ जाता है। असफलता हमें हमारी सीमाओं का ज्ञान कराती है। हमें ये सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं और हमें दूसरों की मदद की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ये हमें कृतज्ञ बनाती है उन छोटी छोटी सफलताओं के लिए जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये हमें धैर्य सिखाती है। सफलता अक्सर तुरंत नहीं मिलती, इसमें समय लगता है। असफलता हमें प्रतीक्षा करना, प्रयास करते रहना और परिणाम के लिए धैर्य रखना सिखाती है। ये हमें कर्म के महत्व को समझाती है। ये समझाती है कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना ही असली तपस्या है। ये हमें अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कराती है। जब आप सबसे निचले पायदान पर होते हैं, जब चारों तरफ अंधेरा होता है, तब आप अपनी अंदरूनी रोशनी को ढूंढते हैं। वही रोशनी आपको बाहर निकालती है। असफलता वो अवसर है जब आप अपनी आत्मा की अदम्य शक्ति को पहचानते हैं। आगे कैसे बढ़ें? असफलता को अपनी शक्ति कैसे बनाएं? तो अगर आप इस समय किसी असफलता के बोझ तले दबे हुए महसूस कर रहे हैं, अगर आपका मन अशांत है, तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनिए। ये कुछ कदम हैं जो आपको इस अंधकार से बाहर निकलने में मदद करेंगे। स्वीकार करें, भागिए मत। सबसे पहले अपनी असफलता को स्वीकार करें। भागिए मत उससे, उसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए। उसे देखिए, समझिए, उसे महसूस कीजिए। ये आपकी यात्रा का एक हिस्सा है, अंत नहीं। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वीकार करती है और उसके चारों ओर से रास्ता बना लेती है, वैसे ही आप भी अपनी असफलता को स्वीकार कर उसके आगे बढ़िए। विश्लेषण करें, आत्मचिंतन करें। शांत मन से विश्लेषण करें कि आपसे गलती कहाँ हुई, क्या कमी रह गई, क्या आप कुछ अलग कर सकते थे, क्या आपकी योजना में कोई खामी थी, क्या आपने तैयारी पूरी नहीं की थी। ये आत्मचिंतन आपको भविष्य के लिए तैयार करेगा। ये आपको अपनी कमियों को दूर करने का मार्ग दिखाएगा। सीखें, सबक लें। हर गलती एक सबक होती है। उस सबक को अपने हृदय में उतारिए, उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाइए। यह आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। ये आपको दोहराई जाने वाली गलतियों से बचाएगा। जैसे एक शिष्य अपने गुरु की हर शिक्षा को ग्रहण करता है, वैसे ही आप अपनी असफलता को अपना गुरु बनाइए। नया रास्ता खोजें, नवीनता लाएं। अगर एक रास्ता बंद हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। प्रकृति में देखिए, जब एक पेड़ की शाखा टूट जाती है तो नई शाखाएं निकल आती हैं। वैसे ही नए विकल्प तलाशिए, नई रणनीतियां बनाइए। अपनी सोच को सीमित मत कीजिए, रचनात्मक बनिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनोखे तरीके खोजिए। उठें और फिर से कोशिश करें, संकल्प लें। सबसे महत्वपूर्ण बात, और यही सार है मेरे पूरे उपदेश का, धूल झाड़िए, अपने आंसू पोंछिए, उठिए और फिर से प्रयास कीजिए। इस बार आप पिछले अनुभव के साथ अधिक समझदार, अधिक मजबूत और अधिक तैयार होंगे। पहली बार आप अनुभवहीन थे, अब आप अनुभवी हैं। आपकी हार ने आपको एक नया बल दिया है, एक नई दृष्टि दी है। ये आपकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। याद रखिए, जिसने कोशिश ही नहीं की वो कभी सफल नहीं हो सकता। वो हमेशा संशय के अंधकार में जीता है। और जिसने कोशिश की और फेल हुआ, उसके पास हमेशा एक और मौका होता है, एक नई शुरुआत करने का। उसके पास सीखने का, बढ़ने का और अंततः जीतने का मौका होता है। आपका वास्तविक स्वरूप। मेरे प्यारे बच्चे, आप एक असीम क्षमता वाले प्राणी हैं। आपके भीतर वो शक्ति है, वो अग्नि है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। ये जीवन एक यात्रा है, एक अनवरत नदी की तरह, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी वेग तीव्र होगा, कभी शांत, पर प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। हर गिरावट आपको ऊपर उठने का एक नया अवसर देती है। हर असफलता आपको अपनी असली शक्ति से परिचित कराती है। फेल होना, खत्म हो जाना नहीं होता। ये तो प्रकृति का एक नियम है।
जो हमें बार बार ये सिखाता है कि जीवन में निरंतर सुधार और विकास होता रहता है। ये एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। ये एक चुनौती है, अंत नहीं। तो आज से अपने मन से ये डर निकाल दीजिए। अपनी असफलताओं को गले लगाइए। उन्हें अपनी कहानी का एक महत्वपूर्ण और गौरवशाली अध्याय मानिए। उनसे सीखिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि असली जीत गिरने में नहीं मेरे बच्चों, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। असली साहस वही है जो असफलता के बावजूद फिर से उठ खड़ा होता है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। शुभम भवतु।